कर रहा था ना कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि यार हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और जो 4 डिजिट के नंबर बनाने ना, कह रहे हैं कि दुनिया में 4 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं, पर बात इतनी नहीं है। उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते। मतलब सर समझे नहीं, एक बार समझाइए। देखो भाई दिनेश, 2 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं? 90 नंबर है। जो 2 डिजिट के नंबर हैं वो 10 से शुरू होते हैं और 99 पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है सर, ये बात सही बोली आपने। अब बेटा दिनेश, अगर हम देखें कि जो 2 डिजिट के नंबर हैं वो शुरू होते हैं 10 से और ख़त्म होते हैं 99 पे, तो इनमें से ऐसे कितने डिजिट हैं, ये ऐसे कितने नंबर हैं जो जिनमें दोनों डिजिट सेम आ रहे हैं? जैसे दिनेश 11, 22, 33 और 44, 55, 66, 77, 88, 99। अगर मैं जो कुल 2 डिजिट के 90 नंबर है ना, अगर मैं उनमें से इनको हटा दूँ तो कितने बचेंगे? 9 है ना, 81 बचेंगे। यानी 2 डिजिट के 81 नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई भी डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है? हाँ सर ठीक है, ये बात तो सही है। तो ऐसे मुझे बताना 4 डिजिट, मुझे 4 उसमें बताना है। जो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर है ना, ऐसे कितने बनेंगे? जैसे मान लो कि भैया मैंने कहा 9 2, जैसे ये क्या 1 2 4 4, ये नहीं बनेगा, ये काउंट नहीं होगा। या 1 2 2 2, ये काउंट नहीं होगा। ये 4 डिजिट का नंबर तो है, पर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नंबर एक ही बार आना चाहिए। तो जेपी ये बताना है, ये समस्या वाली बात है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और फिर बताऊंगा मैं परमुटेशन से। ठीक है भाई? तो जी भी सर, मैं यहाँ 2 चीज़ में इसी सवाल को पहले मैं ऐसे कर देता हूँ आराम से, है ना, और 2 तरीके से मैं लिख देता हूँ भाई। यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC। ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो ऐसे बताया मैंने। ठीक है? और बाय यूजिंग परमुटेशन। ठीक है? देखो बेटा, अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करूं, ठीक है, तो जो मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या मुझे ऑप्शन दिया गया वहाँ पर कि किन किन डिजिट के हेल्प से बनाना है? तो जब ऑप्शन नहीं दिया होता तो अपने दिमाग का यूज़ करना है। यानी जाहिर सी बात है, वहाँ पर कौन कौन से डिजिट यूज हो रहे होंगे? 0 यूज हो रहा होगा, 1 यूज हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा, 5 6 7 8 9, है ना। इन्हीं का तो यूज हो रहा होगा क्या करने के लिए, है ना। इन्हीं का तो यूज हो रहा होगा नंबर बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका तो यूज हाँ सर हो रहा होगा। मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का, 4 डिजिट का। 4 बॉक्स बनाओ, 1 बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। मुझे 4 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4। बन गए 4 बॉक्स, बन गए कमल भाई 4 बॉक्स बन गए 4 बॉक्स। 1 2 3 4 बॉक्स बन गए। अब अगर 4 बॉक्स बन गए हैं, अब एक चीज़ बताओ, अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना, बनाना है, तो एक चीज़ देखो, ठीक है, एक चीज़ देखो। अब उसने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो यार मान लो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है।
मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ 1000 प्लेस से। विनायक जी ये बताइए कि इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 10। मैं पहले सिंपल करा रहा हूँ, ध्यान दो, फिर मैं दोबारा आऊँगा इस सवाल पे। 10 इस बॉक्स, देखो भाई आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रखी है तो आपके समझ में बहुत बढ़िया सा आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको भरने के लिए कितना ऑप्शन है? 10। इसको भरने के लिए विनायक 9, इसको भरने के लिए 8, इसको भरने के लिए 7। 7। ये आपने एकदम अच्छी बात बोली, पर मामला क्या है ना विनायक भाई, जैसे मैंने कहा कोई एक नंबर है 9437, ये कितने डिजिट का है? ये 4 डिजिट का। ठीक है, अब विनायक मैंने कहा 0437, क्या विनायक ये 4 डिजिट का नंबर है? तो 4 पर जो नॉर्मल नंबर है 3 डिजिट का है ना, बिल्कुल सही बोल, ये सही बोला है सने भाई। कैसे में डिजिट तो 4 यूज हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चाहे 0437 बोलो चाहे 437 बोलो, 0437 तो 3 डिजिट का ही नंबर है। तो कभी इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना तो 10 इस 1000 प्लेस पे ना 0 नहीं आ सकता। जे पे 0 आ सकता है यहाँ पर, नहीं आ सकता, क्योंकि 0 किसी नंबर की शुरुआत 0 आ नहीं सकता। अरे आ तो सकता है पर 0 आएगा तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो दिनेश कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा आपसे कि जो इस वाले बॉक्स को भरने के लिए ऑप्शन है ना, इस वाले बॉक्स को जो भरने के लिए ऑप्शन है वो 10 ऑप्शन नहीं है। देखो नंबर कुल 10 डिजिट है, 10 ऑप्शन नहीं है, 9 ही ऑप्शन है यहाँ पर भरने के लिए। इस वाले बॉक्स को भरने के लिए कितना ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है। इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 9 ऑप्शन, 9 ऑप्शन। ठीक है, फिर अब जब इस वाले बॉक्स को भरने के 9 ऑप्शन थे, मतलब इस यहाँ पर जब मुझे इस बॉक्स को भरना था तो उस रेस में 0 था ही नहीं। 0 ने अपने आप को हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं नहीं आ सकता, मैं तो आ नहीं सकता भाई वहाँ पर। चलो बात करते हैं इस वाले बॉक्स की। अब भाई सचिन क्योंकि इस बॉक्स में 0 तो था नहीं, पर मैंने कोई ना कोई नंबर तो भरा होगा, मैंने कोई ना कोई नंबर तो भरा होगा। तो मान लो मैंने 5 भर दिया, मान लो मैंने भर दिया 5, चलो 5 भर दिया मैंने। अब जो बाकी डब्बे हैं उनके रेस में 5 बाहर हो गया, 5 तो आएगा नहीं, 5 तो यूज हो चुका है। अब चौनियाल इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 9, क्योंकि अगर आप 5 को हटा दोगे तो अगर आप गिनती करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 0 शुरू वाले बॉक्स में नहीं आ सकता था, बाकी बॉक्स में 0 आ सकता है ना जे भी। तो यानी इसको भरने के लिए 9 ऑप्शन, इसको भरने के लिए 9 ऑप्शन, है ना, 9 इसको भरने के 9 ऑप्शन। बाकी वही, फिर मान लो मैंने 4 का यूज़ कर लिया, मैंने 4 का यूज़ कर लिया, अब मुझे इस बॉक्स को भरना है। तो जेपी भाई 10 में से 2 तो यूज हो चुके हैं, कितने बचे? कितने बचे? 8, यहाँ पर 8। अब मान लो मैंने 3 को भी यूज़ कर लिया, अब कितने बचे? 7। तो अगर देखो मैं देखो लिखने का काम आपका है कि वी कैन फिल्ड बाय नंबर ऑफ वेज, है ना, वो लिखना अड़ना ढमकाना वो काम आपका लिखने का। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि जो है ना कि जो टोटल 4 डिजिट नंबर बनेंगे ना, बनेंगे 9 × 9 × 8 × 7। बेटे गुणा करो गुणा करो 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 एक बार। 4 5 4 5 9 0 0 कैसा आ जाएगा भाई? 9 9 81 और 8 से 56। हाँ भाई 6 कम 6 और 6 48, 5 कम 5 8 बजे 40, 0 तो आएगा नहीं। 6 8 5 40, 9 8 5 13 और क्या जाएगा? 4 5 3 6। उसने किसी और का आंसर देख दिया। डब्बे से करोगे तो हाँ हाँ, तो वो उससे नहीं हो पाएगा फिर, थोड़ा सा उसमें मतलब पिछवाड़े डब्बे से। हाँ हाँ, तो थोड़ा
उसमें भी लॉजिक अलग लगेगा। वही तो। हाँ उसमें नहीं होगा, तो चलो यहाँ कुछ सोचना ऐसा पड़ रहा है। उस बात हो मुझे पता नहीं, तो कह रहे ना कि यहाँ से करेंगे तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, समझ गया 10 हाँ क्या करेंगे। तो इसने क्या आंसर कैसे बोल रहे हैं, पीछे का आंसर दिया हुआ है 45 हाँ 45 10 ना क्या बोला तूने? 45 का 45 4536 4 5 यही है आंसर। यही है। चल कोई नहीं छोड़ दो। हाँ उस पर देखो, इसको अगर बैक साइड से करोगे ना यहाँ से आप, तो फिर उसमें ना अगर आप देखोगे तो फिर वो क्या शुरू, देखो पता मामला क्या है ना, शुरुआत हमें वहाँ से करनी पड़ती है जहाँ पर कंडीशन है। तो इसमें कंडीशन यहाँ पर है, तो सवाल को सोल्व तो करना है, पर कहीं दिमाग में लगाना है। मतलब ये कह रहा है जी पे अगर यहाँ से लेकर चलोगे ना ऑप्शन 10 ऑप्शन 9 ऑप्शन ऐसे, अगर यहाँ सोल्व करने की कोशिश करोगे तो क्यों, जाहिर सी बात है इसके लिए 10 ऑप्शन है और आंसर के लास्ट में 0 पर आना ही है, तो उस पर नहीं हो पाएगा। मतलब इसको यहीं से करो। बात करते हैं यूजिंग परमुटेशन की। अब अगर आप परमुटेशन से भी करोगे ना सीधे, तो अगर बहुत बच्चे सोचेंगे परमुट, अच्छा NPR लगा दें, NPR है ना, तो N मतलब कितना, 10 N मतलब 10, और सोचेंगे N मतलब 10, R मतलब 4, तो सोचेंगे 10 फैक्टोरियल और अपॉन में तो क्या 6 फैक्टोरियल और 10 9 8 7 और 6, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 कट गया और 9 8 7 और 10 और लास्ट में 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। देखो ध्यान दो, परमुटेशन का यूज हमें करना है, पर सीधे रट्टा नहीं मारना, सीधे यूज नहीं करना, थोड़ा उसको समझेंगे पहले। देखो ध्यान दो, ये जो ऐसा वाला क्वेश्चन है ना परमुटेशन का, इसको बोलेंगे, ये सवाल है कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल मतलब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है ना, कंडीशन मतलब कि भाई यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं अब जिनमें कंडीशन लगी हुई है, तो कैसे करना, चलिए देखते हैं। देख भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, टोटल ऑप्शन हमारे पास कुल ऑप्शन 9 है और एक बार हम कितने बॉक्स भर सकते हैं, 4 बॉक्स भर सकते हैं। तो भाई देखो 10 ऑप्शन है, ओके भाई ऑप्शन 10 कह रहे हैं, ऑप्शन 10 है, तो 1 2 3 और 4 बॉक्स है भाई, ठीक है भाई, खुश रहे, 4 बॉक्स है। अब ना इस बॉक्स में कंडीशन किस बॉक्स पे है, पहले वाले बॉक्स पे। कंडीशन मतलब ये नहीं कि वहाँ 0 नहीं आ सकता, ये तो कंडीशन है, शर्त है। तो जिस बॉक्स पर शर्त होती है, कंडीशन होती है, उसको हम अलग लेके चलेंगे, और जिसके साथ कंडीशन नहीं है वो अलग लेके चलेंगे। मतलब इसको अलग लेके चलो और इन दोनों को इसको अलग लेके चलो और इसको अलग लेके चलो। सॉरी सर, इसको मान के चलिए ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स एकदम अलग है। इस बॉक्स में, इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन हैं, इस बॉक्स को भरने के लिए 9 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 9। और नंबर कितने हमारे पास 10 हैं, पर यहाँ तो 9 ही नंबर आ सकते हैं। अरे क्या नाम है तुम्हारा, यस भाई, इसमें तो कितने ऑप्शन है इसको भरने के लिए, 9 ऑप्शन है, 9 P, ऑप्शन तो 9 है, ऑप्शन तो 9 है, पर यहाँ पर हम इसको भरने के लिए ऑप्शन तो 9 है ना। अब इसमें इसको भरने के लिए हमारे ऑप्शन तो 9 है, पर यहाँ पर इस बॉक्स में वाकई में कौन कौन आ सकता है, यहाँ पर वाकई में आ क्या सकता है, हाँ नहीं ऑप्शन तो 9 है, ऑप्शन तो 9 है, पर वाकई में कुल ऑप्शन, कुल n मतलब ऊपर n मतलब है जो NPR वाला फॉर्मूला होता है, जो NPR वाला फॉर्मूला आप लिखते हो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। तो भाई r का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कितने एक बार में कितने नंबर डाल सकते हो, कुल कितने है ना r। यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पर 0 को छोड़कर सब तो आ सकते हैं, है ना। एक मिनट, है ना, अरे बताओ ना, अरे यहाँ पर एक चीज़ बताओ ना भाई, यहाँ पर जो मेरे पास अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ देखो ना, है ना,
ये बॉक्स मुझे भरना है, ठीक है जी। अब अगर ये बॉक्स मुझे भरना है तो मुझे चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, 5 है, चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, चाहे 9 है ना। 2 मिनट आप इस बॉक्स को आप अलग लेके चल लो। अगर मैं इस बॉक्स को अलग लेके चलूँ, ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में, है ना, ये जो बॉक्स भरना है, ये जो बॉक्स भरना है मुझे, ठीक है जी। तो मुझे कितने में से चुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे इनमें से तो चुनना है मुझे, है ना। चुनना किस में से, इनमें से। बोलो भाई, अबे चुनना किस में से मुझे, है ना। अरे इनमें से चुनना मुझे 9 में से। हाँ सर 9 में चुनना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर चुनना तो मुझे 9 में से है। अब मैं यहाँ पर कितने नंबर बढ़ सकता हूँ, बताओ भाई, कितने बढ़ सकता हूँ मैं, हाँ, है ना। नंबर तो कितना आएगा यहाँ पर, 1। अबे नंबर तो एक ही आएगा यहाँ पर। अरे भरने, अबे एक चीज़ बताओ ना, यहाँ पर भरने के लिए कितने ऑप्शन थे मेरे, आप ये देखो ना। मुझे अगर मैं इसको आप अलग दो मान के चलो, आप अलग सोल्व करो इसको। मैं इसको अलग सोल्व के लिए चल रहा हूँ कि टोटल ऑप्शन मेरे पास 9 थे, पर इस बॉक्स में आएगा तो नंबर एक ही यार। ये देखो ना, अब ये देखो, जैसे ये हम, अरे करे समझे नहीं। अब जब एक चीज़ बताओ, सुनो एक चीज़ बताओ भाई, देखो जैसे अगर समझ नहीं आया ना, छोड़ दो। मेरे पास, जैसे मैंने कहा था, मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3, ये तीन डिजिट है। और मैंने कहा इनकी हेल्प से मुझे 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है। हाँ सर, तो हम क्या करते थे NPR में, N में क्या लिखते थे 3, है ना। और मुझे कितने बॉक्स भरने हैं, 2 बॉक्स, तो क्या लिखते 3P, ऐसे लिखते थे हम। तो कुल ऑप्शन कितने यहाँ पर 9। यहाँ पर आएगा क्या, आएगा तो एक ही नंबर, इनमें से कोई आएगा तो एक ही नंबर, तो इसके लिए क्या हो गया NP1। रही बात इनकी, एक चीज़ देखो, इनकी रही बात भैया अरे यार यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, हाँ, लेकिन 0 तो ऑप्शन में नहीं है, सब ये बचे। फिर 0 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर भैया R1 क्यों लिखा, अरे यार एक बार में हम बहुत सारे नंबर घुसेड़ दो क्या भैया, ये वो नहीं है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग नहीं है कि वही सोच रहे हो कि भैया इसको 9 तरीके से बच सकते हैं, इसको 8 तरीके से, 7 तरीके से। फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग नहीं है अभी, ये परमुटेशन है भाई। अब मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा कि 9 ऑप्शन 8 ऑप्शन, पर एन का मतलब तो वही होता है, यही तो बोलना पड़ता है कि एन में कुल कितने में कौन कौन आ सकता है। तो 9 ऑप्शन है मेरे पास 0 को छोड़कर। और NP1 मतलब R का मतलब भाई एक बार में कितने डाल सकते हो, एक बार में एक डाल सकता हूँ पर में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इन ये जो तीन है, अब समझो इसको अलग मान के चलो। अब कितने बॉक्स बचे मेरे पास, 3 बॉक्स बचे। इन तीनों बॉक्स को भरने के लिए कायदे से, जैसे मैं एक तो मैं एक डिजिट का तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर भर दिया, मैंने यूज कर दिया। तो इनको भरने के लिए भी कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है ना। नहीं ऑप्शन 9, क्योंकि यार जब मैंने यहाँ पर एक नंबर एक डिजिट मैंने यहाँ पर डाला होगा तो यानी फिर एक तो कम हो गया। तो जब एक डिजिट कम हो गया तो कितने ऑप्शन बचे, 9 बचे। अगर 9 ऑप्शन बचे हैं, पर कायदे से मैं कितना यूज करूँगा, हाँ, यूज तो मैं 3 ही करूँगा। अरे बोलिए अबे चौनियाल, तो ये बात तो समझे कि 9 ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि कुल डिजिट थे 10। तो एक डिजिट का तो मैं यहाँ यूज कर चुका हूँगा। तो यहाँ तो 9, मैंने यहाँ 9 इसलिए लिखा था क्योंकि इस वाले बॉक्स में 0 ऑप्शन में था ही नहीं, 0 रेस में था ही नहीं, 0 आ ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऑप्शन में 0 को नहीं लिया, इसलिए मैं, है ना, तो मैंने 9 लिया। फिर नीचे 1 क्यों लिखा, अरे 1 मतलब एक बार में मैं कितने घुसेड़ सकता हूँ, मैं एक बार में 1 घुसेड़ सकता हूँ, मैंने 1 लिखा, ठीक है। सर यहाँ पर 9 क्यों आया ऊपर, अब 9 का मतलब कुल कितने ऑप्शन थे, तो क्योंकि मैंने एक डिजिट का यूज यहाँ पर कर लिया होगा, तो एक का कर लिया होगा, 9 ऑप्शन बचे मेरे पास। फिर 3 क्यों लिखा, अरे कितनी जगह अरेंज करना है, कितने बॉक्स खाली मेरे पास, 3 जगह अरेंज करना है ना। अब दिनेश यहाँ पर कंडीशन
जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी एक आधे क्वेश्चन और आएगा ऐसे, जैसे हमने 7.1 में क्वेश्चन था ना कि कितने हम इवन नंबर बना सकते हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को अगर परमुटेशन से करेंगे तो कंडीशन लगा कर, इसे बोलते कंडीशन वाला। तो बोलना मैं चाह रहा हूँ, अब इस सवाल पे क्या लग गया है, कंडीशन, इस पर लग गया है कंडीशन। कंडीशन मतलब, है ना, कि बोलने का मतलब भैया अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब बाय यूजिंग NPR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। कितना भैया NPR यानी कि, है ना, n कितना है 9 और 9 माइनस r कितना है 1 इंटू में n कितना है 9, है ना, इसके लिए ना यार n 9 फैक्टोरियल, n कितना है 9, r कितना है 3, ठीक है। तो बेटा 9 फैक्टोरियल जो मेरे पास है ना ये, तो क्या करेंगे, 9 को क्या ले सकते हैं 9 फैक्टोरियल, इसे क्या ले सकते हैं 9 में से 1 गया 8, इसे क्या लिखोगे 9, इसे क्या लिखोगे 9 में 3 गया 6। तो सोल्व करोगे ना, दिख रहा है ना बेटे, तो इसे क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8, और इसे क्या लिखोगे 8 फैक्टोरियल, इसे लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे ब्रेक लगा दो, और इसको 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, है ना, क्या है 9 इंटू 8 इंटू 7, देखो वही आ रहा है ना, 9 9 8 7 कितना आ गया 4 5 3 6, 4 5 3 6। बोलो भाई, बोलो भाई, इनको ऐसे भी कर सकते हैं, कितनेश, है ना, कितनेश कैमरा पर्सन, है ना, देख बेटा, अरे कहाँ गया, बड़े प्रश्न संख्या 3 देखो 3, है ना, इसी किताब अलग अजीब सी है, हरी हरी सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 9 इफ 9 डिजिट इज रिपीटेड। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 2 तरह से कराऊंगा भाई, ऑलवेज, है ना, जेपीजी, है ना, जेपीजी। क्वेश्चन नंबर 3 को बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं परमुटेशन, यहाँ पर परमुटेशन। कमल जी बातें गलत करिए। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। देखो भाई बात हो रही है 3, जो इसके हेडलाइन है क्वेश्चन के, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। ओके सर, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है। दैट कैन बी यूजिंग, ऑप्शन क्या हमारे पास 1 2 3 4 6 7, नंबर क्या हमारे पास 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, ये मेरे पास है भाई। मुझे बनाना है 3 डिजिट का नंबर, और मेरे ऑप्शन में 1 2 3 4 6 7। क्यों विनायक जी, बहुत बढ़िया बात है विनायक भैया। अब विनायक सर 3 डिजिट का नंबर तो बनाना है, और विनायक जी बनाना है इवन नंबर। क्या बनाना है, इवन नंबर। तो मैं जो थ्योरी होती है, थ्योरी वाला पार्ट नहीं लिख रहा भाई, है ना, वो मैंने आपको बता दिया था 7.1 में कैसे लिखना है, ठीक है, वो आप प्रॉपर लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है भाई, कैसे लिखना है। एग्जाम में छोड़कर मत मानना, सीधे विनायक सर बनाना 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है सर बनाना है। तो ये कह रहा है यार 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है विनायक सर। ये कह रहा है 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर। और ध्यान दो, जब भी उसने इवन नंबर बोला है तो यानी कुछ तो इसमें खास है ना, कुछ तो खास है। वो अमन, ये वो गाना नहीं है, गडौली गाना, कुछ तो खास बोलू ते माँ है, कोई तो बात बोलू, और क्या है वो आगे है ना अरे ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, वो गाना कुछ और है, छोड़ दो और नैंदे सिंधिया जी का गाना है वो कहाँ पे कुछ सब याद देखो, ठीक है याद देखो
1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब वो कह रहे कि यहाँ पर ना, यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। तो जिस पर कंडीशन है शुरू वहाँ से करो। यानी विनायक भाई ये बताओ, विनायक उसने कहा था इवन नंबर बनाना है, क्या बनाना है, इवन नंबर। तो विनायक यहाँ पर कौन आ सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। इस बॉक्स में 2, देखो सर कभी आप शुरू यहाँ से कर रहे हो, कभी यहाँ से कर रहे हो, भाई जैसे करनी वैसे भरनी। ये अब ये सवाल इवन नंबर बोल रहा है तो शुरुआत यहीं से करेंगे। तो यानी इवन नंबर बोलो तो इसमें 2 4 6 इसको भरने के लिए कितने ऑप्शन है, इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए 3 ऑप्शन है। तो जेपी बस, अब जेपी सर इसको भरने के लिए 2 4 6 थे, ठीक है। अब मान लो हमने 2 का यूज़ कर लिया, यहाँ पर किसका यूज़ कर लिया, 2 का। मान लो हमने इसका यहाँ पर हमने 2 का यूज़ कर लिया, तो जेपी यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पर सारे है ना। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, नहीं 2 को मान लो मैंने यूज़ कर लिया 2 का, मान लो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है ना। कितने ऑप्शन है, 5। अब मान लो हमने 2 का यूज यहाँ पर कर लिया था, 1 का यूज यहाँ पर कर लिया, क्या बचा, 3 4 6 7, कितना बचा यहाँ पर, कितने ऑप्शन बचे, 4 4 5 3, 5 को 20 दिया 60। क्या 60 हमारा आंसर है, क्या 60 हमारा आंसर है, है ना। चलो सर, अब अगर परमुटेशन का यूज करो, सर असली तो परमुटेशन है, इसका यूज करके बताओ कि परमुटेशन से कैसे सॉल्व करोगे इसको। हाउ कैन यू सॉल्व बाय परमुटेशन दिस क्वेश्चन। लुक हियर, सबसे पहले भाई देखो कि हमारे पास जो n है ना, मतलब अगर देखा जाए तो टोटल, हम यहाँ देखें, यहाँ पर जो टोटल डिजिट हमारे पास जो है वो ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7, कितने हैं टोटल, 6 है। अच्छा, नंबर फॉर्म्ड ऑफ 3 डिजिट। अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ध्यान दो बेटा, जो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड हिल जाता है भैया, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा इस सवाल में भी कंडीशन लगी हुई है, इस पर भी कंडीशन लगी हुई है, नहीं लगी, कंडीशन क्यों लगी है, इवन नंबर। अब भाई देखो, भाई तुम बताओगे मिस्टर चौनियाल, इस बॉक्स में कौन कौन आ सकता है, 2 4 6, बिल्कुल। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है, बिल्कुल सही। कैसे नहीं यार, 3 पी, पर एक्चुअल में आएगा कौन, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है, जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन थे, पर आएगा तो एक ही बंदा, आएगा तो एक ही नंबर है ना। एक बार में एक तो भर सकते हो आप यार, है ना, एक बार में आप एक तो कर सकते हो। भाई मान के चलो भाई, तो ये अभी टॉयलेट है और टॉयलेट के लिए कोई नंबर लगे हुए हैं, तो एक बार में एक तो जाएगा। तुम तीनों लाइन लगा के खड़े हो, अलग बात है ना। तो क्या ऑप्शन 3 है, 3 बंदे हैं, पर जाएगा एक बार में एक ही। तो 3 बॉक्स थे, मतलब यहाँ पर 2 इवन नंबर है, यानी 2 4 6 में से कोई एक आएगा, तो 3 ऑप्शन आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये बचे भाई, इन भाई साहब के लिए, इनके लिए तो कुछ ऑप्शन, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है भाई। इतना मुझे पता है कि इस बॉक्स को भरने के लिए 3 ऑप्शन थे, मैंने 1 का यूज कर लिया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस बॉक्स के लिए कुल कितने ऑप्शन बचे अब, यानी यहाँ पर मान लो, जैसे मैंने मान लिया 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अरे भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी इन 2 4 6 में से किसी एक का यूज मैंने यहाँ पर कर लिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 2 का यूज यहाँ पर कर लिया, है ना। तो कुल कितने ऑप्शन बचे, ऑप्शन कितने बचे, 5, पर बॉक्स तो कितने खाली हैं, 2 खाली हैं। और इन दोनों के लेके चलो 7, इसको तो बाय यूजिंग NPR n फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n मतलब भाई 5 और n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 इंटू में n मतलब 3 और 3 माइनस 1, है ना, है ना। अब इसमें क्या है, n 5 है ना, r 2 है, n 3 r 1, कितना आएगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 और 3 माइनस 1 2। बेटा 5 फैक्टोरियल ना, तो क्या लिख सकते हो उसको 5 इंटू 4 इंटू 3 और क्या हो गया इसको 3 और ये अच्छा ये कट रहा है ले भाई ले यार ले, खुश ले, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, खुश रहे आप। 5 4 3 2 ले भाई ले, खुश। हाँ हाँ मेरा 202 कैंसिल, कितना है 60 आ जाएगा ना, 60 आ गया। ठीक है बोलो भाई।